हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू किया है। तो इस सीरीज़ में हमने अभी तक चरक चिकित्सा के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरे कर लिए हैं। अब ये जो हमारा फेज़ है AIPGT का, ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्टीन्यूस उनका रिवीजन करना है। मैं ये जानती हूँ कि रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ को पुराना फिर से उठाना है, फिर से आपको पढ़ना है। और जब आप रिवाइज करते हो तब तो आपको ऐसे लगता है यार ये तो हमें याद है, पर जब आप उसका क्वेश्चन करते हो तब आपको वो समझ नहीं आता कि अरे यार ये कहाँ से आया था, या फिर यार ये शायद पढ़ा तो था। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। फिर दिक्कतें आपके साथ और क्या क्या आती हैं? नींद आती है, शेड्यूल फॉलो नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो सारी हमें ख़राब चीज़ें याद आने लगती हैं, या फिर भूख भी तभी लगती है, प्यास भी तभी लगती है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ऐसा नहीं है कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ढूंढना चाहोगे तो मिल जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हैं, हम लोग इनको फेस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आराम से रहना, आलस करना, ये तो बहुत आसान होता है ना। लेकिन उसी आलस को चैलेंज करना, अपनी नींद को चैलेंज करना, अपनी भूख को चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, खुद को चैलेंज करना कि यार आज हमने सोच लिया कि ठीक है आज हम दिन के 4 घंटे पढ़ेंगे। अब एक तो सोचा ही 4 में से पढ़ते हम 2.5 हैं। 2.5 घंटे में क्या हो जाएगा? 2.5 घंटे में एक चैप्टर का एक लेक्चर के साथ उसका रिवीजन पूरा होता है। तो आप बाकी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे। आपको चरक भी करनी है, आपको सुश्रुत भी करनी है, आपको बाकी सारे जो छोटी छोटी माइनर संहिताएं हैं वो करनी है, आपको जर्नल क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको जितने आपके क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं या जो भी MCQs होते हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान नहीं होता क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कंपटीशन है। और कंपटीशन, अब आज आप तो यहाँ पर सो रहे हो, ठीक है, या फिर आप मजे करने के लिए घूम रहे हो, वहीं कोई और इंसान पढ़ाई कर रहा है, लगा हुआ है। आपको ये श्लोक उतने मायने नहीं लग रहे हैं, लेकिन वहीं किसी को ये श्लोक का इतना मायने लग रहा है कि वो अपना जीवन बदलने की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं और आज भी हम उन गलतियों को कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो सब गलतियां आप रोज़ाना रिपीट ना करें। ठीक है, रोज़ाना वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इतना हार्म देंगी कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे लाइफ में। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भी सेम फेज में हूँ। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज। लेकिन रोज खुद को ये समझाना पड़ता है कि बेटा आज मत रुकना, आज नहीं रुकना है। आज रुक गई तो कल हार जाएगी। हारने से डरना नहीं है, लेकिन तैयारी हार की नहीं करनी है, तैयारी हमें जीत की करनी है। तो लगे रहो। ठीक है, रोज 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 खुद को पिंच करते रहो कि नहीं 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 करना है। अब आप देखो आपके पास समय कितना बचा है। आपके पास कुल मिलाकर अभी हमारे पास फरवरी हमारा शुरू हो गया, ऑलमोस्ट फरवरी आधा निकल गया। ठीक है, अब फरवरी के बाद आपका एग्जाम अगर अक्टूबर में भी होता है, हम अक्टूबर नहीं लेके चल रहे हैं, हम उसको सितंबर मानेंगे। तो अब से सितंबर तक कितने महीने बचे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 6 महीने आपके बचे। अब उन 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस जो आपने 4 साल में पढ़ा, जो आपने 4.5 साल में पढ़ा, वो आपको 6 महीने में पूरा करना है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो देयर इज अ लॉट टू डू एंड टाइम बहुत कम है। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप जहाँ से भी उस चीज़ को सीख रहे हैं या जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। वीडियो लेक्चर्स अच्छे से लेकर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा। भले ही आप एग्ज़ाम दोबारा दे देंगे, पर वो आपका 1 साल फिर पूरा मांगेगा। तो कोशिश करो कि अभी आप उन चीज़ों को सीखो और करो, और कुछ भी रटना नहीं है। खाली रटने से हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें उस चीज़ को समझना है, अपने अंदर उतारना है। अब उसको उतारने के लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक लेक्चर में मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स, हर किसी चैप्टर के एंड में, वीडियो लेक्चर के एंड में आपको वो टिप्स बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ या क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए,
आगे अभी क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा ये भी हम नहीं जानते, पर कोशिश और मेहनत अपनी तरफ से हम पूरी करेंगे। जो जो भी चीज़ें हम अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, अपने ट्रिक्स लगा सकते हैं, वो हम लगाएंगे। तो जो ट्रिक्स मेरे पास है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और जो आपके पास होंगी आप भी कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों से वो सारी ट्रिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो, कोशिश करते रहो, हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान बनकर भी निकलेंगे, क्योंकि ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये पता है, ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या ये यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, या आर्मी का जो भी एग्जाम होता है, या इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये जितने भी एग्जाम होते हैं खाली आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या एक सिविल सर्वेंट ये बनाने के लिए नहीं होते हैं। ये आपको उन चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपको उस फील्ड में उतर के मिलेंगे। आपको उस स्ट्रेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपको वहां जाके फेस करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां जाके आप बच्चे नहीं रहोगे, तब आप बड़े हो जाओगे। अब यहाँ से निकलने के बाद जब आप पीजी करोगे तब आप एक छोटे बच्चे नहीं रहोगे, आप यूजी के बच्चे नहीं हो, आप पीजी के बच्चे होंगे। यू विल बी अ डॉक्टर बाय देन। तो आपके अंदर वो सारी डॉक्टर की क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो सारी डॉक्टर की क्वालिटीज कब आएंगी? जब आप इन फेजेस से गुजरोगे, जब आप इन फेजेस को फेस करोगे, ये चैलेंजेस को फेस करोगे, और खुद को उनमें टिकने के लिए उतना केपेबल बनाओगे कि हाँ, अगर ये चैलेंज मेरे सामने है तो मैं कितना हद तक उस चैलेंज पे टिक सकती हूँ, या खड़ी हो सकती हूँ, या हो सकता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करते रहो, ये मैं हमेशा कहती हूँ, खुद को भी और आप लोगों को भी, कि नेवर स्टॉप ट्राइंग। हमेशा कोशिश करते रहो, और एक अच्छे मोटिव की तरफ बढ़ो, अच्छे कॉज की तरफ बढ़ो, ठीक है। एक दूसरी चीज और आप याद रखेंगे कि अपना जो आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है, द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यू हैव, द सर्कल ऑफ पीपल अराउंड यू, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो सर्कल आपको मोटिवेट करता है टू ग्रो बेटर, टू डू बेटर। वो लोग आपके साथ नहीं होने चाहिए जो आपको पकड़ के नीचे खींच रहे हो। आपके साथ केवल वो लोग होने चाहिए जो आपको पकड़ के पुश कर रहे हो ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना कि नीचे आने के लिए। अपने फायदे के लिए जो लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों से भी आपको दूर रहना है। और इस समय पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ आपके लिए इन 6 महीने मायने नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ आई होंगी। बाकी हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो नेक्स्ट बाकी के लेक्चर्स में शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल।